स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। और अब बात कर लेते हैं जनता के मुद्दे की। राजस्थान में भूजल के घटते स्तर से भविष्य पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भूजल विभाग की रिपोर्ट में चौंकाने वाली स्थिति सामने आई है, जिसमें 69% ब्लॉक डार्क जोन में जा चुके हैं। मरुधरा की मिट्टी से जमीन का पानी खत्म होता जा रहा है और इसके बावजूद राजस्थान में ट्यूबवेल खोदने की खुली छूट दी गई है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद राजस्थान में ट्यूबवेल बेधड़क तरीके से खोदे जा रहे हैं, लेकिन सरकार का ये नियम आने वाले भविष्य पर संकट पैदा कर रहा है, क्योंकि राजस्थान के करीब 70% ब्लॉक डार्क जोन में जा चुके हैं। प्रदेश की 295 में से 203 पंचायत समितियों में भूजल का अतिदोहन हो रहा है। अतिदोहन का मतलब ये होता है कि जिन इलाकों में जमीन के नीचे से पानी तो अधिक ले रहे हैं, लेकिन जमीन में पानी कम रिचार्ज हो रहा है। साल 2013 की बात कर ली जाए तो डार्क जोन की संख्या थी 164 और 203 तक अब ये पहुंच चुकी है और अब राजस्थान में सिर्फ 37 ब्लॉक ही सुरक्षित बचे हैं। पिछले 3 दशकों में भूजल में मरुधरा की तस्वीर बदल गई। भूजल का दोहन 3 दशकों में बढ़कर 35 से बढ़कर 115% तक पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी प्रदेश में निजी ट्यूबवेल खोदने की पाबंदी नहीं लगाई जा रही। 3 दशकों में भूजल की तस्वीर काफी बदल चुकी है। तो सुरक्षित भूजल श्रेणी 3 दशक पहले ब्लॉक की थी स्थिति 203, जबकि आज ब्लॉक की स्थिति 37 हो गई है। अर्ध संवेदनशील भूजल श्रेणी 3 दशक पर ब्लॉक की स्थिति 10 थी, जो कि आज है 29। और इसी खबर पर चीफ इंजीनियर सूरज भांजी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं और वाकई में ये जो खबर मिल रही है वो चौंकाने वाली है। आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पे? बिल्कुल मैम, ये जो ग्राउंड वाटर का जो सीन है स्टेट का, तो वास्तव में बड़ा क्रिटिकल हो रहा है और इसमें हमारे को इस समय बहुत संवेदनशील होके इसको मैनेज करने की आवश्यकता है। आज के दिन जो ग्राउंड वाटर का जो विड्रॉल है, जो ड्राफ्ट है 150% से अधिक हो चुका है, जबकि ये 84 के अंदर करीब 35% था और आज 70% तो राजस्थान का जो ब्लॉक है वो और क्रिटिकल हो गए हैं। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन प्राधिकरण के गठन के लिए वर्तमान तो विधानसभा सत्र है, इसके अंदर घोषणा की है। तो जितना भी जो ग्राउंड वाटर है उसके मैनेजमेंट के जो है उसके लिए इस प्राधिकरण का बनाया जा रहा है और ये करीब वित्तीय वर्ष में इस प्राधिकरण का गठन हो जाएगा। और इसका जो मेन मोटो यही है कि जो स्टेट का जो गिरता हुआ भूजल स्तर है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। प्राधिकरण के अंदर क्या है कि इस तरह की स्टेट रखी जाएगी कि भाई जो भी शेष है इंडस्ट्री वगैरह सेक्टर से भी हमारे को प्राप्त होगा, उसको ग्राउंड वाटर तो चीन जो है इसके इम्प्रूवमेंट के अंदर इन पैसे का उपयोग किया जाएगा स्टेट के अंदर, ताकि कम से कम जो ग्राउंड वाटर का जो गिरता हुआ भूजल स्तर है उसको रोका जा सके और ग्राउंड वाटर सोर्स को सस्टेनेबल बनाया जा सके। सूरज जी बताइए, राज्य सरकार में एक अटल भूजल योजना भी चल रही है, उसके अंदर भी हमारा जो मेन मोटो है ग्राउंड वाटर सस्टेनेबिलिटी है। स्टेट के अंदर अपने राजीव गांधी जल संचय स्कीम चल रही है, इसमें भी काफी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं ग्राउंड वाटर के सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं और GWD भी है, इसका एक चैनल पार्टनर है। तो राज्य सरकार है इसके ऊपर गंभीर है, काफी है, हर मुद्दे के ऊपर अपन कंसंट्रेट किया जा रहा है और इसके इम्प्रूवमेंट के लिए जो अपने पास उपलब्ध रिसोर्सेज है, संसाधन हैं, उसके हिसाब से इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और जो वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय ऑनरेबल मुख्यमंत्री साहब ने जो घोषणा की है विधानसभा में जो प्राधिकरण बनाने के लिए, वो इसी दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक पहली है। सूरज भांजी, शुक्रिया आपका, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की इस खबर पर और बताया कि आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है और आगे क्या कुछ की जाएगी। मेरे सहयोगी आशीष भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, चीफ इंजीनियर जुड़े हमारे साथ, बताए कि क्या कदम सरकार उठाएगी आने वाले वक्त में और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, ये उन्होंने बताया। आपसे समझना चाहूंगी पूरा मसला आखिर क्या है, सरकार ने जो निर्देश दिए उनके पालन क्यों नहीं किया जा रहा, आखिर क्यों बेधड़क तरीके से ट्यूबवेल खोदे जा रहे हैं? देखिए, ये केंद्र सरकार का फैसला है जिसके बाद में राज्य सरकार ये ट्यूबवेल खोदने के आदेश दे चुके हैं, लेकिन जमीन में पानी नहीं है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो पूरी तरह से कम हो गया है और 200 से ज्यादा जो ब्लॉक्स है वो डार्क जोन में चले गए हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार आने वाले समय में स्थिति कैसी बन सकेगी, क्योंकि राजस्थान ऐसा
प्रदेश बन चुका है जहां पर पानी की कमी न केवल गर्मियों में बल्कि सर्दियों में भी रहती है। तो सभी सीजन्स में पानी की कमी रहने के बाद में अब स्थिति ये बन गई है कि ग्राउंड वाटर लेवल लगातार गिरता जा रहा है। अभी 200 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो डार्क जोन में चले गए हैं और 2013 की स्थिति में बताऊं तो महज 100 से कम ऐसे जोन थे जो डार्क जोन में थे, लेकिन अब डबल हो गए हैं। कहने का मतलब कि स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तो ऐसे में सवाल यही कि आने वाले दिनों में यदि ऐसे ही ट्यूबवेल खुलते रहे, ऐसे ही जो ट्यूबवेल्स खोदे जा रहे हैं तो उनसे सवाल तो खड़े हो रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी सवाल हो रहे हैं कि आखिरकार जलदाय विभाग भीषण गर्मी में पूरे राजस्थान को कैसे पानी पिला पाएगा, क्योंकि बांधों में भी पानी जो है वो कम होने लगा है और आने वाले समय में जो डिमांड है वो भी लगातार बढ़ती जाएगी। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिरकार कैसे जलदाय विभाग पूरे राजस्थान को पानी पिला पाएगा और इस स्थिति से कैसे निपट पाएगा। जी आशीष, वाकई में चिंताजनक बात यह है कि ओनली 37 ब्लॉक्स आर लेफ्ट जो सुरक्षित बचे हैं। आशीष, ये बताइए, सरकार से कोई रिएक्शन सामने आया या किसी से बातचीत आपने की, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि अगर ये तस्वीर सामने आती है बेहद चिंताजनक है। आशीष बिल्कुल, देखिए ग्राउंड वाटर लेवल को लेकर लगातार मंथन भी होता है, चिंतन भी होता है, लेकिन जब ग्राउंड जीरो की बात आती है तो वहां पर जिस तरीके से काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसमें न केवल सरकार बल्कि आम लोगों की भागीदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि लगातार घटते भूजल स्तर को देखते हुए भविष्य पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। देखिए राजस्थान की 295 पंचायत है, जिसमें से 203 पंचायत समितियां अति दोहित हो चुकी है और इसके साथ साथ जो भूजल का दोहन है वो 3 दशकों में 35 से बढ़कर 115% से ज्यादा हो गया है। यानी कि जिस मात्रा में पानी निकाल रहे हैं उतनी मात्रा में पानी जमीन में नहीं जा रहा है। ऐसे में जो निजी ट्यूबवेल है उन पर पाबंदी लगनी चाहिए ताकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो ठीक हो सके और जमीन से पानी निकालना बंद हो सके। ठीक है आशीष, आपने यहाँ बिल्कुल सही बात कही कि प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये स्थिति बनती है तो आने वाले वक्त में चिंता की लकीरें खींचती हुई नजर आएंगी आम लोगों के माथे पर। शुक्रिया आपका आशीष तमाम जानकारी के लिए।